नमस्कार। हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। ना संभाला गया, यहाँ से चला जाएगा, फिर उसी में पहुँच जाएंगे, पशुओं की ओर पहुँच जाएंगे, दुर्दशा फिर हमारी होनी। ये सत्संग केवल ये इसलिए किए जाते हैं जिससे कि आप अपने मनुष्य जन्म को सफल कर लें। परमात्मा की व्यवस्था है, आप जैसे कर्म करेंगे वो वैसे ही फल देगा। कर्म बढ़िया करने के लिए हमें परमात्मा ने 3 चीजें विशेष दे दी जो पशुओं के पास नहीं है। पहली चीज तो यह है कि आप सोच लेते हैं, पशु सोच नहीं पाता, पशु कभी नहीं सोच पाता। आपका विचार आता है, आप जानते हैं हमारा स्वाभिमान है, हमारा ये है ये है। पशुओं में ऐसा नहीं है। हम गुरुकुल में देखते बंदर आया, बंदर आकर उसने रोटी खींची, बालक ने खींच के चिमटा दिया पीठ पे और वहां जाकर बैठ गया। थोड़ी देर फिर आ गया। अच्छा, और तुम्हें ये चिंता नहीं हुई, बहुत बेइज्जती हुई, तुम्हें तो न्योता न दिया यार, जाओगी है ना। चिमटा की तो बात बहुत दूरी रही, देखेंगे न्योता न दिया यार, फिर न्योता ही लड़के का बाप दे गया। एक जगह हम चले गए बैठे तो बैठा के आता है बुला लाओ, एक बिगड़ गया, ऐसे ही आता ही चले जाए, दिमाग खराब, छोरा का ब्याह जब तक बाप नहीं आया कैसे चले जाए। यहाँ तुम्हें इतना चिंतन दे दिया है कि अपने स्वाभिमान के लिए सब चीज का ध्यान रखे, उन्हें थोड़ी ध्यान ऐसा तो चिंता का करा जाएगा। तो ये है, ये चिंतन किसमें होता है, ये आपके अंदर है। परमात्मा ने आपको चिंतन दिया है, उस चिंतन को आप सोच लेते हैं क्या मेरा अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है, किसमें भलाई है, किसमें बुराई है। आपको चिंतन परमात्मा ने दिया। दूसरा उसने विशेषता क्या दी, चिंतन के साथ में आपको बोलने की शक्ति दे दी। अच्छा, बढ़िया से बढ़िया सोच लेते और वाणी ना होती तो सोचना का काम है भाई, ये गीत थोड़ी गा देते। बढ़िया बच्चों से बहुत बढ़िया सोचते, बेटी बहुत बढ़िया कहती है, लेकिन सोचे ही सोचे, वो वाणी होना तो ये हारमोनियम आदि सब बेकार ही है। जब कितना परमात्मा दूर दृष्टि उसकी है, जहां उसने हमें चिंतन दिया वहां हमें चिंतन को प्रकट करने के लिए वाणी। अब चिंतन बढ़िया दे दिया, वाणी बढ़िया दे दी, लेकिन चिंतन को दुनिया में क्रियात्मक रूप में लाने के लिए साधना होते तो चिंतन भी बेकार, वाणी बेकार। तो जब बढ़िया वाणी दी, बढ़िया चिंतन दिया तो उसको करने के लिए हाथ दे। अच्छा, चिंतन बढ़िया होता, वाणी बढ़िया होती, हाथ ना होकर के भैंस के खोल होते तो चिंतन क्या करता है भाई, ना घर बना पाना, मकान बना पाना, रोटी बना पाना, कपड़े बना, कुछ खाई नहीं, नंगे घूमो। तो उसने कितनी दूरदृष्टि से काम किया, आपके अच्छे परिणामों से तुम्हें चिंतन बढ़िया दे दिया। चिंतन बढ़िया देने के साथ में बोलने के लिए सामर्थ्य दे दी और इसके साथ में हमारे हाथ भी दे दिए जिससे हम बढ़िया कार्य करें। इतना सौभाग्य मिलने के बाद में भी यदि तुम इसका लाभ नहीं उठाते हो तो छिन जाओगी। छीन ले आदमी, सरकार लोन दे देती ना, और लोन ना चुकाओ तो दिवालिया घोषित कर देगी। अच्छा, दिवालिया घोषित कर देती है, फिर तुम्हारे अधिकार चले जाएंगे। चुनाव लड़ने जाओगे, उसमें लिखा होता पागल और दिवालिया ना हो। दिवालिया चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है, वोट डालने का अधिकार सब खत्म कर देती है। उसी तरह से ये गाय भैंस क्या है, दिवालिया। जब चिंतन बढ़िया मिला तो नहीं किया, हाथों से काम नहीं लिया तो खुर बना दिया, पाँव बड़ी मुँह से बढ़िया नहीं किया, व्यक्ति की तरफ बकवास करता रहा रात दिन, तो परमात्मा बेइज्जत कर और कुत्ता बना दिया। अब रात में कुत्ता धराधर भौंके और नींद रहा है आते में, और काय को भौंके ये ना कोई बात नहीं है, भौंक इसलिए रहा है कहीं दूसरी जगह दूसरा कुत्ता भौंके जाए फिर ये भौंके, और सारी रात में का यही जगह भौंके, ये भौंके वो भौंके। अच्छा, ये वही लोग हैं जो बिना बात भौंकते रहते। परमात्मा कहता है भौंको तो भौंकते रहो यार,
तो ऐसा जीवन बना देता है। अच्छा, ऐसा जीवन आप चाहते हैं? नहीं चाहते, है ना? ऐसा जीवन तो कोई नहीं चाहता। और चाहते नहीं, काम भी कर रहे हैं। चाहते नहीं है पर काम वही कर रहे हैं कि चिंतन भी छिले, वाणी भी छिले और हाथ भी छिल जावे। तो ये सत्संग का उद्देश्य क्या है? ये सब कुछ भाई आँख कान नाक दांती तो पशुओं के भी होते हैं। इसी संस्कृत के कवि ने बहुत बढ़िया लिखा है, उसका हमने कविता में कर दिया है, कविता आपकी समझ में आ जाएगी। आप वो लिखा है, नींद भय भोजन है पशु के समान सब। नींद आना, डर लगना और भूख लगना ये पशुओं को भी आपको भी है। नींद भय भोजन है पशु के समान सब, पैदा करे पूत जामे कौन सी बड़ाई है। और तेरे बेटे पैदा कर दिए, इसमें कौन सी बड़ाई है? ऐसे तो एक एक हो गए, सुगरिया 12-12 कर दे, है ना? कहते हैं नींद भय भोजन है पशु के समान सब, पैदा करे पुत जामे कौन सी बड़ाई है। आंख कान नाक दांत सुंदर शरीर दिया। एक पाल दस सुन ले, क्या बंद कर दो, पाल लगा दी, तेरे काम की बात है। इंतजाम कर रहे हैं दान दक्षिणा में। हाँ, कैसे करना? तो आँख कान नाक दांत सुंदर शरीर दिया, मानव की देह बड़े पुण्य की कमाई है। आँख कान नाक दांत सुंदर शरीर दे दिया, मानव का शरीर बड़े पुण्य की कमाई है। विद्या यश वैभव की प्रेरणा कमाई करी, न विद्या प्राप्त करी, न यश प्राप्त किया, न धन प्राप्त किया। सारी आयु बस भोग भोग में बिताई है, सारी उम्र पीने में बिताई। आगे क्या कहा? ऐसे नर को, ऐसे जन को नर भूल के कहो जी कभी, नीच बदकार मूल पशुओं का भाई है। ऐसे जन को नर मत कहो। यहाँ दो शब्दों का प्रयोग हमने किया कविता। ऐसे जन को नर मत कहो। अब जन में और नर में अंतर समझ लो। जन किसे कहते हैं? तुम जन और नर एक ही समझते हो ना? जन और नर में अंतर है। अब जन की परिभाषा क्या है? हम नहीं देते, वेद देता। वेद ने जन की परिभाषा करी। जन किसे कहते हैं? वेद ने कह दिया, ये के चा आत्महनो जनम। जो लोग अंतर हृदय में उठती हुई आवाज को मारते हैं वो जन है। हृदय कह रहा है ये चीज ठीक है, फिर भी कर रहा है, तो अंतर हृदय की आवाज को नहीं सुनते हो, क्या है? वो जन है। इसलिए क्या है? ये जनता है। ये क्या है? जनता है। ये कुछ नहीं सुनती। ये प्रधान बैठा है, ये सोचो तो खूब काम कराओ, जीते जाओ। जनता है, जनता होती क्या कहते? जनता। हमारे एक और साथी उसके गाँव जतपुरी जी, वो पहले चुनाव एक बार लड़े थे। करे अरे इतना काम है गाँव में, इतने खाता थे, सब बढ़िया करा दिया वो करा दिया। और चुनाव तो इतना काम कराया गाँव ने, इतनी पेंशन बनवाई, ये कराई, चुनाव तो यूँ जीत जाए होंगे। तुम पागल हो रहे हो का? जय जनता कह दे, कच में मार ना। वही जनता है, ये मानती नहीं कुछ, तुम कुछ करा लो। एक बार ये लक्ष्मीनारायण खड़े हो गए, बस सब बात है। हमें एमपी पे खड़े हो गए, तो वहां चले गए 100 की तरफ कोटेला पट्टी। अब वहाँ इन्होंने कहा कि हमने बिजली तार खिंचवाई, ये खिंचवाई, वो खिंचवाई, हमें वोट दो। और बेसा अजीत सिंह के वोट थे। वहाँ के जाट बोले कि तार खिंचवाई तो खम्मा खा ले जा, खम्मा खा ले जा, हमें तो वोट अजीत। अब क्या करोगे ने? तार खिंचवाए थे तो खम्मा खा ले जा, हमें तो बिजली तार भी रह लेंगे। कहा दिमाग ये है। और खाए बच्चा देश गुलाम क्यों हुआ? देश गुलाम इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ के लोग सोचते विचारते नहीं, उनकी बुद्धि मारी गई है। आपने देखा ना, जब भी चुनाव आता है तब वो देश नहीं देखता है,
तब वो गोत्र देखता है, जाति देखता है, बिरादरी देखता है, देश नहीं देखता। सीमा पर लड़ने वाला जवान कभी देखता बिरादरी हमारी हो रही है? कभी नहीं देखता। वो तो देखता है देश के लिए लड़ रहे, देश के लिए कर रहे हैं। हमेशा ये धन को वो जब देश के लिए कर रहा है तो तुम देश के लिए नहीं सोचते तो कितना घटिया चिंतन, कितना घटिया चिंतन है। जब भी हम देश की सोचने लग जाए और हमारा सोच बदल जाए, हमारी सोच बदल जाए तो हमारा जीवन ही बदल जाएगा। नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।